सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आधे लोगों ने इस वर्ड का एक्चुअली मजाक बना के रखा हुआ है और आधे लोग इसको समझते नहीं है। तो आज इस वीडियो में अपन बात करना चाहते हैं कि यार सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, करना क्या चाहिए, किस तरह से इसको व्यू करना चाहिए, एंड व्हाट आर द राइट थिंग्स एंड द रॉन्ग थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लोग इसका मिसयूज करते हैं, नंबर वन, लोग बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बट वहाँ पे अल्टीमेटली वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे प्रॉफिट बनाया जाता है उसमें बहुत बड़ा चक्कर है। सो दिस इज वेयर द नेम हैज स्प्रेड बैड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल वर्क के नाम पर एक्चुअली बिजनेस करते हैं, और थैंकफुली अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हो तो कम से कम आप पैसा बनाने के लिए बैठे हो, तो आई एम हैप्पी विद दैट। बट सोशल वर्क के नाम पे बहुत सारा जो बिजनेस किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। दूसरा साइड है जो लोग समझते नहीं है, उनको लगता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि चैरिटी की जा रही है, या सामने वाला केवल आपके सोशल बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, ना ही कर रहा है, वो गलत है। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ साइड, एक तो बेनिफिशियरी और एक बेनिफिट फॉर योर सेल्फ, जो एंटरप्रेन्योर है उसका बेनिफिट और सोसाइटी का बेनिफिट, दोनों का कॉम्बिनेशन इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप से, तो नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप में द पर्पस ऑफ बिजनेस और पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ओनली शेयर होल्डर्स वेल्थ। But social entrepreneurship में it is not only shareholders wealth, it is also about the public wealth, it is also about public benefit। तो आप ये समझिए कि कोर में फिर भी वो entrepreneurship है, और अगर वहां पर वो entrepreneur कुछ पैसा घर लेके जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसका पर्पस दुनिया को हार्म करना, दुनिया को गलत बेचना या गलत मार्केट करके बेचने की जगह उसके बेनिफिट के लिए, इंपैक्ट के लिए वो करा जा रहा है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब काफी सारे लोग इसको बोलते हैं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के लोगों को ही सपोर्ट करना चाहिए और तभी जाके इसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाएगा। पॉवर्टी एलिवेशन करो, एजुकेशन करो, हेल्थ पे काम करो, तभी जाके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं मानता हूं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी की हेल्प कर पा रहे हो और वहां पर आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, देन दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो आप ये समझिए कि अगर आप किसी को काउंसिल भी करते हो, आप किसी को मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो और आप उसके लिए चार्ज कर रहे हो, तो भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, बिकॉज आप एक्चुअली सोसाइटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आज एक एनवायरमेंटल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लॉन्च करता हूं, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लॉन्च करना एक सोशल एंटरप्रेन्योरल वेंचर माना जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंप्रूव द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। सो येस, द पर्सन हु इज मेकिंग दैट पॉलिथीन और मेकिंग दैट प्लास्टिक इज गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स, बट इट्स ऑल राइट। सो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही वास्ट एरिया है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम चैरिटी करेंगे, हम लोगों के लिए केवल भलाई करते जाएंगे और एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं करेगा। इट इज अ फैंटास्टिक विन विन सिचुएशन। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूं, गिवन द वे वर्ल्ड इज राइट नाउ, हमारी दुनिया जिस जंक्चर पे खड़ी है, हम एक कस्ब पे खड़े हैं जहां पर अगर हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को सही तरह से अडॉप्ट नहीं किया, वी विल बी डेड। बिकॉज सारे जितने बिजनेसेस हैं, बाकी सब लोग केवल प्रॉफिटियरिंग पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी सोसाइटी के ओवरऑल ग्रोथ पे, अर्थ के प्रोटेक्शन पे, पब्लिक के प्रोटेक्शन पे कोई काम नहीं कर रहा है। और ये तभी हो सकता है जब हम इसको मिलकर के, कंबाइन करके कोई आइडिया सोचें। लेट्स लुक एट सो मेनी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज विच आर अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट थिंक अबाउट वाटर कंजर्वेशन। अगर हम वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं और उस वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड हमने कोई प्रोडक्ट निकाला, आई वुड ऑलवेज कॉल इट अ सोशल एंटरप्रेन्योरल वेंचर। अगर हम हेल्थ, हाइजीन, ग्रोथ, वेलबींग, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो आप ये समझिए कि अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से किया जाए, it is the only way. In fact, government has already come out with a CSR policy which is corporate social responsibility, और ये उन सारी कंपनीज को फोर्स करने के लिए जो केवल प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान दे रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक CSR पॉलिसी निकालेंगे जिसके अंदर हम कंपनीज को फोर्स करेंगे कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सोसाइटी के लिए लगाएं। बट व्हाट इफ आपका पूरा बिजनेस उस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट पे बनाओ? सो दैट इज व्हाट वुड बी कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। दो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल है अंशु गुप्ता, हु इज द फाउंडर ऑफ गूंज, जिन्होंने एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर वो अर्बन एरियाज से कपड़े लेकर के और फिर रूरल एरियाज के अंदर कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को कपड़े पहनाने की और कपड़े प्रोवाइड कराने के लिए वर्क करते हैं। सेकेंड वन इज शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, अजैता शाह,
आई हैव सीन हर वर्क फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स इन फ्रंटियर्स मार्केट, जहाँ पर वो राइट प्राइसिंग के ऊपर रूरल एरियाज के अंदर राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुँचाने की कोशिश कर रही है, एंड शी इज ट्राइंग टू क्रिएट एन एंटायर मार्केट सिस्टम एंड अ लॉजिकल चेन ऑफ resources at the rural areas. So social entrepreneurship and social startups can actually create a widespread impact for the society for the long term. और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओवरऑल ग्रोथ हो इकोनॉमी का, तो इन सब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है. लेट्स एक्चुअली ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ कैन वी ऑल्सो मेक आवर बिजनेस सस्टेनेबल, social, impactful and realistic, rather than just thinking about profit making and only wealth creation. It may not last long for all the time, but सबका अपना अपना व्यू है, सबका अपना अपना सोच है. आपको जो समझ आए वो करिए, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट.